कहते हैं कोई भी कार्यक्रम माँ शारदे की वंदना के बिना अधूरा है, क्योंकि हमारे पास जो शब्द है और जो शक्ति है वो सरस्वती माँ की कृपा से ही है। तो मेरी एक छोटी सी वंदना स्वरचित। करती रहूं तेरा ध्यान शारदे, करती रहूं तेरा ध्यान शारदे, संभालो मेरी अब कमान शारदे, जो हर ले दुखों को मन से मेरे, जो हर ले दुखों को मन से मेरे, सुनाओ वो वीणा की तान शारदे, सुनाओ वो वीणा की तान शारदे, मेरे कंठ में और सुर में समाओ, मेरे कंठ में और सुर में समाओ, करे तेरा हम इतना गान शारदे, करे तेरा हम इतना गान शारदे, किसी का भी दिल में दुखाऊं नहीं, किसी का भी दिल में दुखाऊं नहीं, हो इतना मेरा अरमान शारदे, हो इतना मेरा अरमान शारदे, बल तेज धारी करुणामयी माँ, बल तेज धारी करुणामयी माँ, है तुझ में बसा ये जहान शारदे, है तुझ में बसा ये जहान शारदे, करती रहूं तेरा ध्यान शारदे, संभालो मेरी अब कमान शारदे। बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी, चमकते रहेंगे ये सितारे यूं ही अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो हमें पूरे कार्यक्रम के दौरान आपका उत्साह चाहिए। तो इस कड़ी में सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में बुलाते हैं संधू फकीर जी को, जो रेवाड़ी से हमारे पास आए हैं। उनका जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना चाहूंगी। संधू फकीर जी, माँ से शुरू की तो दो पंक्ति की। माँ का दर्द बड़ा है तो पिता का इंतजार बड़ा है, माँ का दर्द बड़ा है तो पिता का इंतजार बड़ा है, माँ सदा तेरे साथ चलती है तो पिता तेरे साथ खड़ा है, और माता पिता के प्यार का और गुस्से का कोई मोल नहीं, माता पिता के प्यार का और गुस्से का भी कोई मोल नहीं। माँ तेरे लिए घर घर से लड़ जाए और पिता जमाने भर से लड़ा है, पिता जमाने भर से लड़ा है। देखो तालियों वाली बात से एक लाइन याद आती है कि खुदा ने जिंदगी दी है, खुदा ने जिंदगी दी है तो किस बात का गम है, खुदा ने जिंदगी दी है तो किस बात का गम है, और तालियां सिर्फ वो ही बजाओ जिनके हाथों में दम है। सर रवि गोयल जी, शानदार सर, आपको बहुत बधाई, बहुत अच्छा आप पढ़कर गए। और इन्हीं तालियों के बीच मैं आवाज लगाना चाहूंगी राकेश, जो कि बीडी कला से हमारे बीच में हाजिर हैं। राकेश भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। समय के साथ जो चलता नहीं है वो जीवन में संभलता नहीं है। तो एक छोटी सी, क्योंकि निवेदन था सभी की ओर से, सब आप सब ध्यान रखिए, क्योंकि आप सबकी भाई और बहनें हैं, सबको अपनी बारी का इंतजार रहता है। तो आप अपना संक्षिप्त समय रखिए और बेहतरीन से बेहतरीन रचना, ठीक है। और भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि मंजिल में पाकर रहूंगा, रास्ते कठिन है और मेरी खामोशी ही मेरा जवाब देगी। तो उस पर यही कहूंगी कि यूं ही नहीं हासिल होती हैं मंजिलें,
मेरे दोस्त यूं ही नहीं हासिल होती है मंजिलें कि अपने आंसुओं से अपना ही गला घोटना होता है। तो इस बीच तालियों के साथ मिस सुमित प्रजापति जी जो महेंद्रगढ़ से हमारे बीच में मौजूद है, एक बार जोरदार तालियों सुना है। तो अभी इन्हीं की कुछ जो सारांश मैं निकाल पाई उनकी कविताओं का कि ना मिला मुझे ना जुदा हुआ, ना मिला मुझे ना जुदा हुआ, ना वफा किया ना खफा हुआ, मेरे साथ साथ रहा मगर, मेरे साथ साथ रहा मगर, ना सनम हुआ ना खुदा हुआ। लाडलो वाली वर्ड का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये शब्द भी पुरानी संस्कृति के अनुसार गांव में माँ बच्चों के लिए जैसे यूज करती थी, तो अब हम आम भाषा में सबको, लड़कों को, बॉयफ्रेंड्स को बोलने लगे, तो इस शब्द का थोड़ा सा मजाक बनता है। तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा, मेरा ओपिनियन है, बाकी विद्वान यहाँ पर उपस्थित है वो बताएंगे। और दूसरा काफी जो इनके जो भाव थे मिले जुले वो कुछ इसी तरह थे कि जो धड़के देश की खातिर वही धड़कन जरूरी है, जो आए काम औरों के वही जीवन जरूरी है। और ये तो खैर पूरी गजल है, और वो मतलब बहुत अच्छे, क्या बोलूं मैं, शायर भी हैं, लेखक भी हैं, और उनका गला और आवाज तो बेहतरीन है, जो पूरा समा बदल सकते हैं। तो थोड़े से समय के लिए हम उन्हें बुला रहे हैं अभी, जोरदार तालियों के बीच आवाज जय सिंह जी जो झज्जर से हमारे, शायद मैं कुछ कह नहीं सकूंगी तालियों से, और आप सबके उत्साह ने बता ही दिया। तो सर वाकई में हम धन्य है कि आपको सुना यहाँ पर लाइव। और अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं आवाज अपने एक मुक्तक से लगाना चाहूंगी, वो खुद पहचान लेंगे कि सफर हो प्रेम का फिर से वही अंदाज मिल जाए कि नजरों में वही नजरें उसी रंगत में मिल जाए। चलो हम मान लेते हैं हमारी उम्र ना है अब, चलो अब मान लेते हैं हमारी उम्र ना है अब, पर इस बेचैन धड़कन को थोड़ा सुख चैन इनका सचिन नाम है, तो योग के था मैंने वो बताओ दारू साचे पी रखी है क्या, एक्टिंग थी? लहजा ही है। अच्छा लहजा यही है, चलो कोई बात नहीं, लहजा अंदाज ठीक था, थोड़े से आपको शब्दों का ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आप जिस मंच पर आप अपनी कविता कर रहे हैं वो सार्वजनिक मंच है, और आपकी ये प्रस्तुति पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों कितने दर्शकों तक जाएगी, ठीक है? तो मेरा आपसे निवेदन है, एंटरटेनमेंट हुआ अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट का भी लेकिन एक तरीका होता है ना, तो हो सकता है मैं आपसे बड़ी हूँ छोटी हूँ पता नहीं, पर मतलब नहीं आप छोटे ही हो, छोटे ही हो आप। तो चलिए अब एक बार जोरदार तालियां चिराग के लिए, चिराग हमारे बीच है, वो आए और अपनी प्यारी सी प्रस्तुति हमारे तालियां, बहुत संक्षिप्त छोटा बहुत ही सुंदर आपने अपनी प्रस्तुति रखी कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। और अब जोरदार तालियों के बीच मुकेश बरार जी का, तालियों से दरअसल ये वही गाना गाना चाह रहे थे पर इन्होंने अपने शब्द अलग अलग तरीके से बयां किए, वही गाना ना, एक लड़की चाहिए खास खास वो MBA पास पास एक हसीना हर वक्त रहे मेरे आस पास, उसका भी स्टैंडर्ड भी हाई चाहिए, मुझको ऐसी हाई फाई लुगाई चाहिए। चलो तो मजाक था, तो हमने बहुत ज्यादा आपकी बातों को दिल पे, आपका ये मैसेज पहुंचाया मैंने, कुछ होगा तो आपको जरूर बताएंगे। ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए था। चलिए अब मैडम पता क्या है, एक मिनट एक बात और क्लियर कर दूं, मैं घर पे रंग रोगन कर रखा है, शायद अगले महीने हो भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये भी बता रहे 1 महीने में घर तैयार हो जाएगा। सर ने रिक्वेस्ट की है सभी के साथ,
तो मुझे लग रहा है सागर नामा मैरिज ब्यूरो खोल लेना चाहिए। मैरिज ब्यूरो तो खोलने की लड़की कहाँ से लाएंगे? नहीं वो तो चलिए फिर एक और गजब के मंजे हुए शायर को जोरदार तालियों के बीच आवाज लगाते हैं। मोहित, जिनका उपनाम क्राउनी एमबीए से कुछ है, और एक और जोरदार तालियों के बीच बहुत गजब की प्रस्तुति, बहुत बेहतरीन अंदाज से। देखिए वो कहते हैं ना, अपनी महबूबा और माशूका को कहने के भी एक तरीके होते हैं, तो बड़ी बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक जो दो पंक्ति मैं कहूंगी आपके इस बेहतरीन प्रस्तुति पर कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उससे वो बेवफा हो जाएगा। ये मेरी नहीं लिखी हुई, बहुत बड़े शायर नाम शायद आप सब जानते होंगे, पर हाँ ये बहुत मतलब खूबसूरत पंक्तियां उनकी। और आगे ये कि तुम्हारे साथ से मौसम फरिश्ते जैसा है, तुम्हारे साथ से मौसम फरिश्ते जैसा है, और तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। तो चलिए अब इसी कड़ी में मैं उन्हें आवाज देना चाहूंगी जिन्हें एक बार यहाँ अगर बुलाया गया था, अरुण दादरी जी को जो हमारी टीम से अभी जुड़े हैं, अरुण जी जो पानीपत से हमारे बीच में आए हैं, रोहित सैनी जी, एक बार जोर बताइए। थोड़ी हया हो तो गजल होती है, दर्द की कोई दवा हो तो गजल होती है, यूं तो कितनी तितलियां घेरती हैं हमें, और उनसे अगर थोड़ी खता हो तो गजल होती है। तो चलिए इस बीच शायद उनके ही भाई है वो अंकित सैनी जी, मैं उनको जोरदार तालियों के बीच में आवाज देती हूँ। अंकित सैनी, एक बार तालियां हो जाए। एक बात की अपनी कद्रदानी इस तरह ना छिपाइए, अपनी कद्रदानी इस तरह ना छिपाइए, प्रस्तुति पसंद आए तो कृपया कर स्वयं तालियां बजाएं। तो चलिए अब जोरदार तालियों के बीच हमारे बीच रोहतक से बहुत ही शानदार लिखने वाली कवित्री और बहुत ही अच्छी लेखिका सुषमा मलिक जी को जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी साहित्यकार है और कई मंचों से पुरस्कृत हैं। एक बार जोरदार तालियां सुषमा मलिक जी के लिए। जिंदगी की छत भी वफादार ना रही और रिश्तों की खिड़कियां भी हवादार ना रही। तो जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुंती राजपूत जी को। क्या बताएं कितना दर्द छुपाए बैठे हैं, और सच्ची तस्वीर तो ये है जमाने की, सच्ची तस्वीर तो ये है जमाने की, हम दर्दों में कितने बेदर्द छुपाए बैठे हैं। और इसी शायरी के बीच में एक बहुत ही मंजे हुए शायर, बहुत बेहतरीन गजलकार विकास नसीब जी को मैं जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित देना चाहूंगी, जो भिवानी से हमारे बीच में है। और उसके बाद दोबारा से अपना कार्यक्रम यहीं से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब फायर है यहाँ। और अभी इसी फायर नामा को बरकरार रखते हुए राजन राणा जी को जोरदार तालियों के बीच बुला रहे हैं। राजन राणा ने दोहे के रूप में कि इस जीवन में प्यार भर मतला दिल में खार, बिन अपनेपन मैं कहूँ जीवन है बेकार रे भैया, जीवन है बेकार। और अभी इनको हम आवाज लगा रहे हैं, वो बहुत अच्छे शेर व शायरी करते हैं और लिखते बहुत अच्छा है। कुमार सचिन जी जो भिवानी से हमारे बीच में मौजूद है, एक बार जोरदार तालियों के बीच। भाई बेहतरीन शायरियां, कोई कहने की जरूरत नहीं है, बस चार पंक्ति की। सितम की राह बिन चल सिकंदर कौन बनता है, सितम की राह बिना चल सिकंदर कौन बनता है, और दबे पांव से आंधी में बवंडर कौन बनता है, वो तो कहकर चल दिए हम हैं ही क्या, और नदियों को अपनाए बिना समंदर कौन बनता है। तो जोरदार तालियों के बीच सुरेंद्र सागर जी को मैं आवाज आ चुकी हैं, और ये बहुत अच्छे गजलकार हैं, बहुत अच्छे शायरी करते हैं, तो स्वागत है। जो हम निभाने जा रहे हैं, ये हमारी परंपरा है कि जो भी यहाँ पर आए हम उनका एक बार स्वागत फिर से करें। और इसी क्रम में सबसे पहले आवाज लगाना चाहूंगी संधू फकीर जी जो रेवाड़ी से, आप तैयार रहिए और एक एक करके आते रहिए। संधू फकीर जी, उसके बाद रवि गोयल जी जो भिवानी से तैयार हैं,
एक बार आपकी तालियां जरूर चाहिए कि गोयलजीत बीमारी से हैं। राकेश जो बीडी कला से हमारे साथ हैं। उसके बाद मिस सुमित प्रजापति जी, सुमित प्रजापति जी, मैं चाहूंगी सुषमा मैम मिलकर आगे आ जाएं।